चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता हम लोग कर क्या रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में आपको परिमेय संख्या एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, रेशनल नंबर, जिसको आप हिंदी में परिमेय संख्या कहते हो। ठीक है। अब परिमेय संख्या होता क्या है? आप बोलोगे सर परिमेय संख्या एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखी हुई हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हो, आप लिख सकते हो, वो परिमेय संख्या होगा। जहां पर पी और क्यू जो अंश और हर हैं आपके, ये दोनों ही जरूरी है कि पूर्णांक हो। मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऊपर वाला नंबर जीरो भी हो सकता है, पी जीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये कि जो हर है आपका, यानी जो क्यू है, ये जीरो नहीं हो सकता। हालांकि जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन हर में जीरो लिखोगे तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण मैं कुछ ले रहा हूं। जैसे कि आप बोलोगे सर ये वाला कुछ, तो आप बोलोगे 3/5 में लिख दूं। आप बोलोगे 3/5 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि पी और क्यू, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर, दोनों ही पूर्णांक है। कोई भी जीरो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नीचे में जीरो नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है। यस। अगर मैं लिख दूं -3/8, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ही मुझे दिख रहा है पी का वैल्यू -3, क्यू का वैल्यू 8, मतलब दोनों ही पूर्णांक है। -3 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, तो बोलेंगे पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं 5, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर ये पी बाई क्यू के रूप में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त तो कर सकते हो ना, लिख तो सकते हो 5/1। तो आप बोलोगे पी का वैल्यू सर 5 आया, क्यू का वैल्यू 1 आया, और पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, यानी 5 और 1, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है ना। तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक। अगर मैं लिख दूं -5, तो अगेन बोलोगे सर -5 को भी -5/1 लिख देंगे। अगेन -5 भी एक पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, तो फिर से ये इंटीजर हो जाएगा। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा क्या बोल रहा हूँ। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, सारे के सारे परिमेय संख्या भी होंगे। ठीक है, चलिए। अब बोलोगे कैसा नंबर सर परिमेय नहीं होगा? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं √2, है ना, वर्गमूल 2। तो कोई नंबर अगर वर्गमूल के अंदर लिखा गया है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है, और अगर ये स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होने के बाद भी हटने रहा, ठीक है, नहीं हटे वो, तो इसको आप बोलोगे ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय कहलाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर √2 को तो भी तो हम लिख सकते हैं √2/1 पी बाई क्यू के रूप में। तो आप मैं बोलूंगा यहाँ √2 को तो लिख सकते हो पी बाई क्यू, √2/1। लेकिन यहाँ पी का वैल्यू कितना आ रहा है? पी का वैल्यू √2 आ रहा है ना। और ये √2 क्या है? आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो √2, √3 ये सारे चीज पूर्णांक नहीं होते, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्लियर हुआ? अगर मैं लिख दूं √3, तो आप बोलोगे सर यह भी परिमेय संख्या नहीं है। ये सारे नंबर परिमेय संख्या नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस किया था काफी डिटेल में। ठीक है, सर हाँ बताइए। एक बार लेफ्ट कर ले सर, हमारे ऊपर कोई आया हुआ सर अभी। चलो ये सारी चीजें आपको, अगर देखो मैं तो ये बोलूंगा कि क्लास कभी भी लेफ्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर बहुत जरूरी काम है तो जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सर 5-10 मिनट के बाद कर लूंगा सर ज्वाइन में। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर अगले में बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, परिमेय संख्या पर कुछ संक्रिया किया था, यानी ऑपरेशन किया था, मतलब जोड़ किया था, एडिशन। नियम क्या था? बिल्कुल मैंने बताया था, जिस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ते हो वैसे ही परिमेय संख्या को जोड़ते हो, है ना। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है -14/20 को 9/4 को जोड़ना है। -14/20 और 9/4 को आपको जोड़ना है। ठीक है, इसको ट्राई करिए आप। क्वेश्चन है -14/20 प्लस 9/4। देखो पहला वाला नंबर नेगेटिव है, दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव है, दोनों ही परिमेय संख्या है, दोनों ही रेशनल नंबर है, तो इसको जोड़कर आप कैसे लिखोगे? देखो इसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर से ऐसा क्वेश्चन दूंगा, तो ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करो। -14/20 को 9/4 से जोड़ना है।
तो अभी एक आंसर आ गया, वेरी गुड, आंसर सही आया है। देखो मैं कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूं आपको। आप बोलोगे सर भिन्न या परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम निकालो आप हर का, यानी डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4 और 20, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल के बताइए क्या आ रहा है। दो मेथड है आपके पास, ठीक है। एक तो शॉर्टकट मेथड है एलसीएम निकालने का, और एक हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है उससे भी आप निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। पहले एलसीएम निकालो, फिर आप देखो किससे गुना करोगे, किससे कैसे जोड़ोगे। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अभी मुझे एकता का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड एकता, आपका आंसर बिल्कुल सही है। होल में आंसर कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बस थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सही है। देखो जब मैं पोल देता हूं उस वक्त आपको पता है कि चैट बंद रहता है। अगर आप किसी भी स्टेप पे फंस जाते हो, मतलब कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बैठे नहीं रहना है, सॉरी, बैठे नहीं रहना है। आपको माइक ऑन करना है और सीधे पूछ लेना है, सर ये डाउट हो रहा है, इसके आगे कैसे होगा। बैठे रहोगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आया और मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो 15 सेकंड और, तो भाई मुझे एक आंसर दिख रहा है। ये ममता के नाम से जो बच्चों आपका आंसर दिखाइए, आप फाइनल आंसर कितना आया है। एलसीएम तो मैंने देख लिया, ये थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। तो अब तक चीज का नहीं हुआ है, जल्दी से आप आंसर कर दो, ठीक है। अभी काफी बच्चों ने आंसर दिखा रहा है, आप काफी लोगों ने, ठीक है। हाँ जतिन, आपका आंसर सही है, जतिन के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोल में आंसर कीजिए। चलो अभी किसी को नहीं ऑन करना है कैमरा, अभी 5 सेकंड में इसको एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहां पर क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको लगा होगा लेकिन मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। आप बोलोगे सर हर का एलसीएम निकालते हैं यानी नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 4 से भाग लगाऊंगा, सॉरी 2 से भाग लगाओगे, 2 दूनी 4 और 2 दहा 20, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से भाग लगाओगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर यहाँ से 5 से भाग लगाओगे, एक और यहाँ पर पांच एक आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ से मिलेगा 4 इंटू 5, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 20, और ये 20 क्या आया आपका, आप बोलोगे सर 20 हमारा एलसीएम आया, है ना। तो हर का एलसीएम यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम 20 आया। तो आप बोलोगे सर नीचे में एलसीएम लिख देते हैं, 20 लिख देंगे। अच्छा एलसीएम निकालने का एक और शॉर्टकट मेथड आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर 4 और 20 का अगर एलसीएम निकाल रहे हो आप, आपको दिख रहा है कि 4 के टेबल में 20 आता है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं एलसीएम जो आएगा हमारा वो 20 आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे आप बड़े वाले नंबर को एलसीएम बोलोगे अगर छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंश कितना है, आप बोलोगे सर अंश में -14 लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर -14 को गुना किससे करें, बताइए यहाँ पर -14 की गुना किस नंबर से करोगे, बताइए। एक से करोगे, ठीक है। तो एकता करे एक से। आप बोलोगे सर 20 का टेबल पढ़ा हमने, देखा 20 के टेबल में एक बार में 20 आता है, तो -14 को एक से गुना किया। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैं यहाँ पर प्लस बना दूं। अब ऊपर वाले अंश को मैं 9 लिख दिया यहाँ पर। मुझे बताइए इसको गुना किस नंबर से करेंगे। आप बोलोगे 4 के टेबल में सर 20 5 बार में आता है, 4 पंजे 20 होता है, तो इस 5 के गुना कर देंगे 9 के साथ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखो। अगर कोई भी डाउट है इतना में तो अभी माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर इतना में कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, अदरवाइज फिर आगे करेंगे, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर -14 को 1 से गुना करेंगे माइनस का 14 आएगा। सर 9 ये को, दोबारा समझा दो ऊपर वाला। ठीक है चलिए आप अपना माइक ऑन रखो। मुझे बताओ यहाँ पर एलसीएम तो समझ में आ गया ना कि 20 आया। यस सर। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर एलसीएम मैंने 20 लिख दिया नीचे में, इतना क्लियर है। यस सर। मुझे बताओ अब -14 लिख लिया, देखो ऊपर वाला अंश को मैंने लिख लिया, ये -14 है ना, यहाँ पर -14 लिख लिया। अब -14 को गुना किस नंबर से करोगे, तो आप बोलोगे 20 का टेबल पढ़ेंगे सर, 20 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, आप बोलोगे 20 एकम 20, है ना, इतना क्लियर है। यस सर। तो -14 को मैं 1 से गुना किया, क्योंकि 20 के टेबल में 20 एक बार में आता है, ठीक। अब देखोगे यहाँ पर 4 लिखा गया है, दूसरे वाले भिन्न का, सॉरी परिमेय संख्या का हर देखेंगे 4। 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, बताइए। 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, टेबल 5 पढ़ते बार रहो, में। 5 बार में। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दोगे, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया 9 गुना 5। अब क्लियर है, यस सर। ठीक है चलो। अब इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे मैं देखो इसको -14 को 1 से गुना करोगे, तो -14 को 1 से गुना करोगे तो -14 मिलेगा। 9 को 5 से गुना करोगे तो 45 मिलेगा, है ना। उसके बाद नीचे में मैं 20 लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, -14 + 20। तो आपको पता है एक नंबर नेगेटिव है। मैंने पूर्णांकों का संक्रिया जब पढ़ा रहा था आपको बताया गया था कि अगर एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, अलग अलग साइन दिख रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस होगा, है ना, माइनस प्लस मिलकर के नेगेटिव होगा, मतलब आप इसको घटा दोगे। 45 में से 14 घटाओ, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर, तो आप बोलोगे सर ये 31 आएगा, नीचे में 20 आएगा। अब साइन कैसा लगाओगे, पॉजिटिव के नेगेटिव, आप बोलोगे सर साइन बड़ा वाला नंबर का लगता है, तो 45 बड़ा है 14 छोटा है, तो 45 के आगे पॉजिटिव साइन है तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगाऊंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 31/20 हमारा सही उत्तर है। क्लियर हुआ, बताइए। तो यहाँ पर मैंने घटाया और बड़ा वाला का साइन लगा दिया, 45 पॉजिटिव था तो 45 का साइन लगा दिया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया रिकॉल क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिएगा सही करने की। क्वेश्चन है आपके सामने -15/14, है ना, -15/14 +11/7, इसको ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आंसर आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में देना होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो कैमरा ऑन करके दिखा देना। पोल मैंने ऑन कर दिया है, पोल दिख जाएगा आपको। देखो आंसर हमेशा आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। अगर कुछ कट रहा है तो आप उसको काट के आंसर करोगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है -37/14, दूसरा ऑप्शन है प्लस का 37/14, तीसरा ऑप्शन है प्लस का 1/2 और चौथा ऑप्शन है माइनस का 1/2। -15/14 +11/7, ठीक है। देखो काफी जल्दी कर लिया है एकता ने, वेरी गुड एकता, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और इतना समय काफी है, अगर आप सारे क्लास ढंग से करोगे, सारी चीज समझ में आ रही है अगर, तो आप काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। तो अभी मुझे ममता का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा पास ले जाओ कैमरा, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। ममता के नाम से जो बच्चे हो आप आंसर कर दो। आप आंसर करने के पहले कैमरा ऑन करके दिखा दो मुझे, ठीक है, ताकि कुछ भी गलत ना हो आपका। तो सुरेश का आंसर बिल्कुल सही है, सुरेश आप पोल में आंसर कीजिए। पहले आप हर का एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापवर्त निकालो, उसके बाद देखो किस नंबर को आप किससे गुना करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही होगा। कॉपी पर सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर जाकर पोल में आंसर करो, ठीक है।
तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूं, 20 सेकंड और। कोई डाउट है तो माइक भी ऑन करके पूछ सकते हो, कि कहीं पर अगर कोई स्टेप के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हाँ, जतिन का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड जतिन। पोल में आंसर कर दीजिए। 15 सेकंड और है, कुछ बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है। सर तो एलसीएम निकाल लिया, लेकिन एलसीएम के आगे नहीं आ रहा। देखो एलसीएम आपने निकाला तो कितना आया, देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, एलसीएम कितना आया, एक मिनट सर। एलसीएम निकाला तो कितना आया, निकाल लिया ना, माइक ऑन करके बता दो। 14 सर। 14, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम 14 आएगा, तो नीचे में 14 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर -15 लिखा गया है, तो यहाँ पर आप लिख दो -15। देखो -15 की गुना किस नंबर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, मैं प्लस लिख दिया। फिर यहाँ पर 11 है, देखो 11 की गुना किस नंबर से करेंगे, ठीक है। ये सारे कुछ हिंट है आपके लिए। आप बोलोगे, आप इसके बाद क्या करना, आप देखना कि -14 का टेबल में 14 कितने बार में आता है, जितने बार में आता है यहाँ पर वो नंबर भर दो। 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, जितने भी बार में आएगा 11 को उतना से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब तो काफी आसान हो गया, इसके बाद तो समझ में आ जाएगा ना। तो अगर कभी डाउट हो तो ऐसे पूछ भी लिया करो, ठीक है। चलिए अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो, बैठे नहीं रहना है। और अगर आपका आंसर इससे अलग आ रहा है, चारों में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो देखो आप सिंप्लीफाई करो, सरलतम रूप में करो, आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपने काटा नहीं होगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, तो आप दिखा दो कितना आपने सॉल्व किया है। सर जितना सॉल्व किया है उतना दिखा दूं? हाँ, जितना भी सॉल्व किया आप उतना दिखाइए, अगर कुछ भी गलती रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। सभी लोग दिखाइए क्या क्या सॉल्व किया आपने। ठीक है, आपने पहले एलसीएम निकाला है, उसके बाद क्या किया, एलसीएम के बाद क्या किया, एलसीएम तक तो ठीक किया आपने, उसके बाद फिर मैंने किया है कि 14 के टेबल में कितने पे आता है, फिर मैंने वो लिखा है। फिर देखो उसके आगे आप कॉपी को दाएं करो, कुछ भी दिख नहीं रहा है आपके कॉपी पर, थोड़ा ऊपर करो, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ मुझे गलती दिख रहा है, चलो मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, आप कैमरा बंद कर दो। चलिए 5 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा, कोई बात नहीं। आपको अभी जो सही लग रहा है उसको आंसर कर दो आप, ठीक है। बाकी सभी बच्चे जो भी सही लग रहा है उसको आंसर करो आप। 5 सेकंड में इसको एंड करूंगा, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या बोलोगे, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, कुछ कुछ आप सभी के कॉपी में मुझे गलती दिख रही थी, तो ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर -15/14, इसको जोड़ने के लिए बोला गया 11/7 से, तो आप बोलोगे सर एलसीएम मैंने 14 निकाला। देखो एलसीएम आप बोलोगे 7 और 14 का सीधे सीधे कह सकते हो कि 7 के टेबल में 14 आता है तो 14 एलसीएम हो जाएगा, या 7 से आप भाग लगा दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 से करोगे 1 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम आपका आएगा 7 गुना 2 यानी 14, तो एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिख दोगे 14। अब बोलोगे 14 के टेबल में 14 सर एक बार में आता है, तो -15 को 1 से गुना कर दो, तो ऊपर में नेगेटिव भी लिखा गया, तो -15 × 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया, ठीक। अब बोलोगे सर 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 11 की गुना कर दो 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 11 × 2, ठीक है। ये समझ में आया, बताइए सभी लोग। यस सर। अब समझ में आ गया। यस सर। तो इसके आगे मैं कर रहा हूँ, -15 को 1 से गुना करोगे तो -15 लिखोगे, है ना। 11 को 2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 11 दूने 2 22, ठीक है। और नीचे में 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे सर -15 और +22 है, तो मुझे माइनस बताइए -15 + 22 सॉल्व होके कितना देगा।
तो आप बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आप घटाव करते हो, ठीक है। अगर अलग अलग साइन का है तो ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं। तो आप बोलोगे सर घटाव करेंगे, 22 में से 15 घटाओगे तो 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, आप बोलोगे सर 22 बड़ा है तो बड़ा वाला का साइन लगाते हैं, पॉजिटिव लगा देंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका 7/14, क्योंकि बड़ा वाला नंबर का ही साइन लगेगा। तो 22 बड़ा है तो इसका साइन लगा दिया प्लस का, और 7/14 को आप लिखोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, काट के आंसर आया 1/2। तो ये समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। यस सर, कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखिए, आ गया सर। ठीक है। कोई भी डाउट है तो बता दो, ठीक। डाउट नहीं रखता है क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे लिंक रहेगा, तो डाउट रहे तो हमेशा बताया करो, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल सेम नियम होगा, बस बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर क्वेश्चन आपके सामने 13/4 में से 7/3 घटाइए, तो इसको दो तरीका से सीखेंगे। एक तो हमारा जो मेथड है उससे भी सीख लेंगे, और एक शॉर्टकट मेथड से भी सीख लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे 13/4 में से घटाना है 7/3 को, तो आप बोलोगे 13/4 माइनस 7/3 लिख देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर हर का एलसीएम, स्टेप 1 लिखोगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जैसे हमने भिन्न में पढ़ा था, भिन्न में भी सेम नियम पढ़ा था। आप बोलोगे सर पहले हर का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो आप एलसीएम निकालो 4 और 3 का, तो 4 और 3 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना मिलेगा, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 लिख दिया। ये सारी चीज हमने कई बार कर रखा है ना, सेम नंबर का, और यहाँ पर 3 लिख दोगे। फिर 3 से करोगे तो 1 और 1 आएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है, आप बोलोगे लघुत्तम समापवर्ग 2 × 2 × 3, ये सारे नंबर को मैंने गुना कर दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 × 2 4, 4 × 3 यानी 12 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम तो 12 आया, तो 12 को कहाँ लिखोगे, आप बोलोगे नीचे में सर 12 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, आप बोलोगे 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है सर, 3 बार में आता है। 4 × 12 है ना, 4 × 3 12 होगा। तो आप इस 13 को, जो ऊपर में नंबर लिखा गया ना, इस 13 को गुना करोगे 3 के साथ। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि 4 के टेबल में 3 बार में 12 आता है। यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक। अब मुझे बताइए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, आप बोलोगे 3 के टेबल में सर 12 4 बार में आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है। तो इस 4 की गुना किससे करेंगे, तो आप बोलोगे सर इस 7 की गुना कर देंगे इस 4 के साथ, ठीक है। इस 4 की गुना कर देंगे 7 के साथ, ठीक है। तो ये स्टेप मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी को ये पूरा स्टेप ही याद हो जाए, ठीक है, करते कैसे हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 × 3 = 39 आएगा। 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 × 4 = 28 आएगा, ठीक है, बट्टे में 12 आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब 39 में से 28 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 9 में से 8 घटा 1 मिला, 3 में से 2 घटा 11 मिला, तो 11/12 आंसर आ रहा है क्या, बताइए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यस सर। एक और मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए सर देखो एक यहाँ, बार ये सवाल सर एक बार ये सवाल दोबारा समझाना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सारी चीज हमने कई बार पढ़ रखा है। आप बोलोगे सबसे पहले सर मैंने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम तो 12 आया, ठीक है, एलसीएम 12 आया, नीचे में लिख दिया। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो 13 को 3 से गुना किया, ठीक है, 13 को 3 से गुना किया। 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, तो 7 को ऊपर वाले अंश को 4 से गुना किया, ठीक है। ये स्टेप होता है हमारा, बार बार हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। 13 × 3 = 39, 7 × 4 = 28, बीच में माइनस, 39 में से 28 घटा के 11/12, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप सेकंड मेथड शॉर्ट मेथड से करिए, ठीक है, शॉर्ट मेथड को सीखिए। अगर लिखा गया है 13/4 माइनस 7/3, देखो आप क्या करना, नीचे वाले नंबर को गुना कर दो, 4 को 3 से गुना कर दो, ठीक है, नीचे से नीचे गुना कर दो। तो आप लिखोगे सर नीचे में 4 × 3, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 12 सर। 13 को 3 से गुना कर दो, 13 को 3 से गुना करके बताओ कितना आएगा, 39। 39। सर
आप बोलोगे सर 4 को 7 से गुना कर देंगे, ये क्रॉस करना है आपको, है ना, यहाँ पर क्रॉस बनाना है। तो 7 को 4 से गुना 28 करोगे कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। देखो 28 यहाँ से आंसर आ गया आपका 11/12। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। चलिए, तो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। चलो, क्वेश्चन है आपके सामने। 8/7, 8/7 माइनस 13/2, इसको ट्राई करो। 8/7 माइनस 13/2। देखो इसको समझिएगा। आप बोलोगे, दोनों मेथड से मैं करके दिखा दे रहा हूं। आप बोलोगे 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा? यानी 1 बता सकता है क्या कोई? बहुत ही जल्दी से आप बता सकते हो। 14। 14 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को बस गुना कर देंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 प्राइम नंबर रहता है, 2 अभाज्य संख्या रहता है, तो सीधे उसको गुना करके एलसीएम बोल देते हैं, तो 14 एलसीएम आएगा। तो यहां पर आप लिख दोगे 14। ठीक है, एलसीएम लिख दिया। अब बोलोगे सर 7 के टेबल में, देखो ये हर को पकड़ लेते हैं, बोलेंगे 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है ना, 2 बार में आएगा, तो 2 को गुना कर देंगे 8 के साथ, 8 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले अंश से गुना कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया। मुझे बताओ 2 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा? तो आप बोलोगे सर 7 बार में आएगा। 2 सत्ते 14, फिर 7 के गुना कर दो अंश के साथ, 13 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 13 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें मिटा देता हूं। कई बार ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं होता एग्जाम में। अब यहाँ पर आप सोल्व करो, 8 दूनी कितना आएगा? 8 दूनी 16 आएगा। 13 सत्ते कितना आएगा? 13 सत्ते 91 आएगा बटा 14। अब मुझे बताओ 16 माइनस 91 कितना होगा? 16 माइनस 91 करोगे तो कितना मिलेगा? 75 मिलेगा, या माइनस का 75 मिलेगा? देखो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो, तो छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव माइनस मिलता सर। है, तो माइनस का मिलेगा। तो आप बोलोगे सर माइनस का 75 मिलेगा। साइन बड़े वाला नंबर का लगाते हैं ना, साइन बड़ा वाला नंबर के आगे जो है माइनस का लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप अगर छोटे नंबर में से, छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या को आप घटाओगे तो आपका आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 16 में से 91 को घटाएंगे तो 75 मिलेगा, और एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस का 75 मिलेगा, और माइनस 75/14 हमारा आंसर। इतना क्लियर है? ये समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? सर ठीक है, तो अब मैं शॉर्टकट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। इसको आप शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज मैं मिटा रहा हूँ। देखो, आप बोलोगे, देखो होता सेम चीजें, कुछ अलग नहीं होता, बस आप ध्यान रखिएगा पैटर्न। 8/7 माइनस 13/2। आप क्या करो, नीचे से नीचे गुना कर दो। मुझे बताइए नीचे वाले नंबर को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 14 सर। 14। 7 और 2 को गुना करके यहाँ पर 14 लिख दो। 8 को गुना करो इस 2 के साथ, है ना, 8 दूनी कितना होगा? पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस तरफ, तो 8 दूनी 16 लिख दोगे। फिर 13 को गुना करोगे 7 के साथ, 13 सत्ते कितना होगा? 91 सर। 91 होगा, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, अब 16 में से 91 घटाओगे, आप बोलोगे सर 75 आएगा, और नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे -75/14 आंसर आया। ये समझ में आया? ये आसान था, लेकिन आपको दोनों ही तरीके सीखने हैं, ये भी सीखना है और ये भी सीखना है। ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर आगे क्वेश्चन दूंगा। इतना क्लियर है सभी का? ठीक है, तो क्वेश्चन करिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, बड़ा में से छोटा घटाओगे, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 में से 3 घटाइए तो आंसर आएगा आपका 2। लेकिन मुझे बताइए अगर मैं 3 में से 5 घटाने बोल रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? चैट में लिख के बताइए। तो आप बोलोगे सर छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर को घटाते हैं तो ये नेगेटिव का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने। बोला जा रहा है 14/5 में से 11/3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? मतलब क्वेश्चन है 14/5 माइनस
11/3 ट्राई करना है, ठीक है। दो मेथड है आपके पास, जो भी आसान लगे, जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। पोल थोड़ी देर बाद दिखेगा आपको, पोल थोड़ी देर बाद दिखेगा। आप अपना कॉपी दिखाइए पहले सॉल्व करके। ठीक है, जिसका भी हो जाए अपना कॉपी दिखाइएगा। ठीक है, वेरी गुड एकता, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो पहला जो ऑप्शन है आपके पास प्लस का 13/15 है, ठीक है, ये प्लस का 13/15 है। दूसरा ऑप्शन है -13/15, -13/15। बाकी दो तो प्लस ही है, देखिएगा क्या सही होगा। ठीक है, तो अभिषेक थोड़ा सा पास ले जाओ कॉपी को। ठीक है, बिल्कुल सही है अभिषेक। चलो पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, जाकर आंसर कीजिए। काफी बच्चों ने दिखा दिया है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। चलो अभी पोल दिख जाएगा सभी को। आपको हो गया पता सर। है कि सबसे पहले आप हर का एलसीएम निकालोगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे। वेरी गुड निशांत, आप जाकर आंसर कर दो, सही है आपका। देखो ये दिखता क्या है, जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हो मतलब अपना कॉपी दिखा रहे हो, उसका आंसर सही आता है, ठीक है। अगर सॉल्व ही नहीं करोगे तो आंसर तो गलत आएगा, है ना। तो संतोष दीक्षिका आप थोड़ा सा पास ले जाओ, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। दीक्षिका का भी आंसर सही है। पोल में आंसर करते जाइए, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूं। अच्छा अभी काफी सारे बच्चों ने दिखा रहा, ठीक है। तो अभी निशांत का आंसर दिख रहा है, ठीक है। सुमित्रा का आंसर सही है, ठीक है। जतिन का आंसर सही है, निशांत का आंसर सही है। अच्छा महेंद्र, आपने 33/15 लिख रखा है, 42 में से आपने कुछ तो गड़बड़ कर रखा है, थोड़ा सा आप फिर से चेक करो। ठीक है निशांत, आपका आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया, आप पोल में आंसर कर दो, ओके सर। ठीक है। चलिए तो कृष्ण संतोष का आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को। नहीं संतोष, अभी भी आपका मुझे पुराना वाला, हाँ अभी ठीक दिख रहा है, ठीक है। आंसर कर दो आप, ठीक है। राधे श्याम के नाम से बच्चों आपका भी आंसर सही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी सभी लोग कैमरा बंद कीजिए, सभी लोग कैमरा बंद करेंगे। और अभी 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और, लास्ट का 15 सेकंड। सर हाँ मैं बताइए। क्लास लेफ्ट कर दूं, मेरी मौसी है ना कहीं जा रही है, बहुत जरूरी काम है उन्हें। अगर मैं ऐसा है, अच्छा फोन किसका है, मौसी का फोन है क्या? यस सर। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना जरूर से, ठीक है। ठीक है सर, पिछली क्लास, भी देख ली मैंने। हाँ क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। तो अभी 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड। जिसका भी नहीं हुआ जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है वेरी गुड, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। देखो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने बच्चों ने आंसर किया है मैक्सिमम 2 आंसर छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही है, ठीक है। इसका मतलब ये तो क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, नीचे में जो नंबर है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मुझे बताइए 5 और 3 का एलसीएम आपने निकाला तो कितना आया? 15। कैसे 15 15 सर। आया? आप बोलोगे 5 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो सीधे सीधे मैं इसको सर गुना कर दिया, है ना। तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो 15 आ जाएगा, तो नीचे में मैंने लिखा 15। अब बोलोगे सर पहले वाले
परिमेय संख्या को मैं देख रहा हूँ तो 5 है नीचे, तो 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, तो 14 को 3 से गुना करेंगे, उसके अंश को 3 से गुना कर देंगे। 14 को मैंने 3 से गुना, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। अभी माइक बंद रखिए, मैं शॉर्टकट मेथड से ही बता दूंगा आपको। अब बोलोगे सर 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 3 कहाँ से आया, ये वाला नंबर को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, नीचे में। तो 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 3 पंजे 15, तो 11 को मैं 5 से गुना करूंगा, तो 11 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मिल रहा है 14 तिया क्या, 14 तिया 42, 11 पंजे 55, तो यहाँ पर मिल रहा है 55 बटा में 15। अब मुझे बताइए 42 में से 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर ये तो 42 तो छोटा नंबर है, 55 बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक आएगा, और घटा देंगे, है ना। 55 में से 42 घटा दो तो आप लिखोगे 13, है ना। साइन बड़ा वाला का लगाएंगे, मतलब माइनस वाला, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो -13 आया, तो -13 बटा 15 हमारा सही है सभी का। इसमें कोई डाउट? ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, वेरी गुड। कुछ बच्चों के शायद 2 ही बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी सभी का आंसर सही था, ठीक है। चलिए इसको शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं कि शॉर्ट मेथड से जल्दी हो जाएगा क्या। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, 14 बटा 5 लिखा गया है, -11 बटा 3 लिखा गया है। आप बोलोगे शॉर्ट मेथड में आप क्या करते हो सर, नीचे वाले नंबर को गुना कर देते हैं, तो 5 को गुना करेंगे 3 से, है ना। 5 गुना 3 गुना 15 तो यहाँ पर 15 लिख दोगे, ठीक है। अब बोलोगे सर इस 14 को गुना करेंगे इस 3 के साथ, है ना, ये स्टेप याद है। 42 तो 14 को 3 से गुना करोगे, यहाँ पर लिखोगे 42। अब 11 को 5 से गुना करोगे, मिलेगा 11 पंजे 55 55, तो यहाँ पर लिख दिया 55, बीच में माइनस लगा दिया। तो अब बोलोगे सर 42 में से 55 फिर सेम दिख रहा है ना, इसके आगे तो सेम हो गया, 42 में से 55 घटाओगे तो माइनस का 13 आएगा, -13 बटा 15 आएगा। देखो इससे जल्दी हो गया ना, काफी आसान हो कैसे गया। किया था ऐसे ही किया था, वेरी गुड। लेकिन सीखना दोनों ही है, पहला वाला मेथड ही पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 19/7 -21 बटा 5, ठीक है। तो अभी चैट बंद है आपका, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, पोल थोड़े देर में दिखेगा, पोल थोड़े देर में दिख जाएगा, ट्राई करो पहले खुद से। देखो यहाँ भी जो हर में लिखा गया है, हर में यानी डेनोमिनेटर में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम के लिए सीधे सीधे आप गुना कर सकते हो, और ये मैं मेथड 1 के लिए बता रहा हूँ, आप शॉर्टकट से भी बना सकते हो। देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव लिखा गया है, 52/35 पॉजिटिव है, दूसरा ऑप्शन भी पॉजिटिव है, तीसरा वाला ऑप्शन है 52/35 और ये 40/35। देखो दिखने में ऑप्शन बी और सी डी सेम दिख रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसी तरीके से ए और सी सेम दिख रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखिएगा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, साइन भी ध्यान से देखना है, ठीक है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, और एकता का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड एकता। तो भाई मुझे निशांत का दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा निशांत, आपने हर को नहीं लिखा लास्ट में, फाइनल आंसर में हर को भी तो लिखिए। आप सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहे हो, डिनोमिनेटर भी तो लिखो आप। नीचे में क्या आएगा? जतिन का आंसर बिल्कुल सही है, जतिन आपका आंसर सही है। हाँ निशांत, तब आपका आंसर सही हो गया, वेरी गुड। पोल में आंसर करते जाइए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है अभी तक, जबकि दिखा काफी लोग रहे हो। तो भाई मुझे अभिषेक का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा आप नीचे करो, ठीक है। अच्छा निशांत, आपने थोड़ी सी गलती कर रखी है, फिर से दिखाइए आप, थोड़ा सा पास ले जाओ कैमरा को। नहीं, आपने साइन नहीं लगाया, चिन्ह लगाओ, देखो कौन सा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। निशांत आपका सही है, आपका तो मैंने बोल दिया ना। संतोष आपका भी सही है, सुरेश का भी आंसर सही है। तो अभी अभिषेक, हाँ अभिषेक, अब आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो ममता का भी आंसर मुझे दिख रहा है, ठीक है। आंसर दिखाइए कितना आ रहा है, सॉल्व तो आपने बिल्कुल सही किया है, फाइनल आंसर के पास आप दिखाओ, थोड़ा बाएं करो, लेफ्ट,
लेफ्ट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ममता, आप पोल में आंसर कर दो। ठीक है, अच्छा आंसर सभी को करना है, जितने आंसर आए हैं उनको तो सही आए हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 4-5 बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हो वो क्यों? ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे राधे श्याम, हाँ सुमित्रा आपका आंसर सही है। ये राधे श्याम के नाम से बच्चे हो, आप अपना साइन देखो, फिर से चिन्ह देखो कि क्या होगा छोटे नंबर में से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, राधे श्याम के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर अब सही हो गया। ठीक है, ठीक है, फुल में आंसर कर दो। चलिए 15 सेकंड और, लास्ट का 15 सेकंड है। अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी से करो, काफी बच्चे अभी नहीं किए हो। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 4 बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो, 3 बच्चे और हो। 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, इसको समझाने के पहले, एवरीवन आप सभी को मैं बोलूंगा वेरी गुड। ठीक है, 100% सभी के आंसर सही आए हैं, एक भी आंसर गलत नहीं आया, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको कंटिन्यू करना है। देखो आप अगर सारे चीज सीखते जाओगे तो सारा चीज आपको समझ में आएगा, सारा आंसर सही होने लगेगा आपका। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 19/7 -21/5, तो दो तरीका से कर सकते हैं, आपको पता है। पहला तरीका होगा जो हमारा मेथड है पूरा सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे हरों का, तो एलसीएम अगर आप निकालोगे 5 और 7 का, तो एलसीएम आप सभी का कॉपी मैंने देखा 35 बोला आपने, क्या किया 5 और 7 को गुना कर दिया, सीधे सीधे 5 और 7 को गुना करोगे क्योंकि 5 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बोलोगे नीचे में मैंने लिख दिया सर 35। ठीक है, अब देखोगे 7 को, तो 7 के टेबल में आपको पता है 35 5 बार में आता है, तो 19 को आप 5 से गुना करोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 19 इंटू 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया। 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, तो 21 को मैं 7 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा 21 गुना 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 19 इंटू 5 गुना करने पे आपको मिलेगा 95, 21 को 7 से गुना करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, नीचे में 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, 95 धनात्मक है, 147 ऋणात्मक है। तो ऐसे केस में अगर अलग अलग साइन रहता है तो ऐसे केस में आपको पता है कि घटाव कर देते हैं सर, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो घटाव करेंगे, तो बड़ा में से छोटा घटा दो, तो आप बोलोगे 147 में 95 घटाएंगे तो 52 मिलेगा। साइन बड़े वाला का लगाते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, या सीधे सीधे याद रखना है कि 95 में से 147 घटाना है सर, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 52 आएगा, तो माइनस का 52/35 हमारा फाइनल आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। इतना क्लियर है, ये वाला स्टेप जिसका भी नहीं आंसर हो पाया था उनको समझ में आ गया। ठीक है, अब मेथड 2 यानी जो हमारा शॉर्ट मेथड था उससे करके देख लेते हैं कि शॉर्ट मेथड से हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर 19/7। अच्छा सभी लोग बताइए कि आपने मेथड 1 से किया या मेथड 2 से किया था, बताइए, मेथड 1 से किया था या 2 से किया था? 1 से किया था, अच्छा मिक्स था दोनों से। ठीक है, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड भी देख लो, ये भी काफी आसान है। आप बोलोगे नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में नीचे वाले हर को गुना कर दो, आप 7 और 5 को गुना कर दो, बताइए 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर नीचे में 35 सर। अब देखो यहाँ पर क्रॉस कर, 35 19 को 5 से गुना कर दो, सीधे सीधे आप बोलोगे सर 19 को 5 से गुना करेंगे, 19 95 95 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब 21 को 7 से गुना कर दो, तो 21 को 7 से गुना कर दो, अगर टेबल नहीं याद है तो इसमें साइड में आप गुना करके देख लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आप बोलोगे 147। इसके बाद तो सारी चीजें आपको पता है ना, इसके बाद आपको पता है 95 में से 147 घटाएंगे तो 95 में से 147 घटाने पे आपको मिलेगा 52
और नेगेटिव का 52, छोटा में से बड़ा घटाया -52 तो -52/35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे काफी जल्दी हो जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अभी कुछ समय बचा हुआ है, एक नई टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं अभी, क्या करते हैं मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 7/3, या चलो मैं परिमेय संख्या में ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 7/3 माइनस माइनस 5 यहां पर मैं लिख देता हूं 2, इसको करके बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? देखो, आपको मैंने एक चीज बताया था, पूर्णांकों का जो संक्रिया पढ़ा रहा था वहां पर आपको बताया था कि दो माइनस अगर एक साथ आ रहे हैं तो इनके बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो ब्रैकेट लगाओगे आप, और हो जाएगा ब्रैकेट सर। लगाओगे तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस से टकराएगा तो बीच में वो गुना होता है। इसका मतलब ये होता है, जब मैं कहता हूँ ना कि माइनस माइनस टकरा कर प्लस हो रहा है, तो टकराने का मतलब वो गुना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो माइनस माइनस का साइन गुना होकर के प्लस बन जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा, 7/3 प्लस 5/2। ठीक है, 7/3 प्लस 5/2, ये समझ में आ रहा है? देखो, यहां पर आपको घटाने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो जोड़ दिया, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब देखो ये वाला शॉर्टकट लगा दो, 3 को 2 से गुना कर दो, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर दो 3 को 2 से, तो आप बोलोगे 6 लिखेंगे सर। ओके सर। 7 को गुना करेंगे 2 से, है ना, तो 7 को 2 से गुना करोगे तो यहाँ पर 14 लिखोगे। 5 को 3 से गुना कर दो, तो 5 को 3 से गुना करोगे तो आपको यहाँ पर 15 मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 29/6। ये समझ में आया? यस सर। क्लियर है? अच्छा, हम जो हमारा जो मेथड था उससे भी कर सकते थे, एलसीएम वाले से, उससे भी ट्राई करके देख लेना। ठीक है, दोनों ही से कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेथड से होगा एक मेथड से नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करो आप। मान लो अगर मैं कह रहा हूं 3 यहां पर लिख दिया 13, प्लस लिख दिया और यहां पर माइनस लिख दो 4/7, इसको करके बताइए। हो जाएगा 3 सर। बटा 13, हाँ ट्राई करो, हो जाएगा तो कॉपी पे सॉल्व कीजिए और आंसर चैट में देना है। अभी पोल कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, चैट में आंसर कीजिए। 3/13 प्लस माइनस 4/7, ऐसा क्वेश्चन आपके कर होमवर्क लेंगे में भी सर। मिलेगा। ठीक है, होमवर्क में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 3/13, सर हम कर लेंगे। मुझे बताइए। अच्छा चलिए, कर तो लोगे मुझे भी पता है, लेकिन अभी करो, कर लेंगे नहीं, अभी करो। ठीक है, कर रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। प्लस और माइनस अगर एक साथ मिलेगा तो क्या होगा बताओ? माइनस सर। ठीक है, प्लस और माइनस का साइन मिलकर के क्या होता है, गुना जब भी होगा तो आपको पता है प्लस का साइन माइनस का साइन से गुना होकर के माइनस का साइन बन जाता है। ब्रैकेट खोलने के लिए मैंने काफी बार सिखाया है। तो आप बोलोगे सर ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, मतलब गुना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर लिख होगा दोगे सर। 4/7। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इस तरीके से, 3 को कर 7 लिया से गुना सर। कर। ठीक है, 3 को 7 से गुना कर दोगे, यहाँ पर लिखोगे 7×3 = 21। 13 को 4 से गुना कर दोगे, बोलोगे 13×4 = 52। ठीक है, और नीचे में क्या लिखोगे, 13 और 7 को गुना कर दो, 13 × 7 कितना होता है बताइए? 13×7 = 91 होता है। ठीक है, अब 21 में से 52 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि छोटा में से बड़ा नहीं, बड़ा में से छोटा घटा देते हैं पहले, तो 52 में से 21 घटा दो -31। सर तो 31 आया। 31 माइनस में 91 आएगा सर। वेरी गुड, तो आप बोलोगे -31/91 आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है निकाल ना? लिया सर मैंने। वेरी गुड। ठीक है, हाँ काफी लोग के आंसर दिख रहे हैं। समझ में आ गया तो सभी लोग जल्दी से वाई लिख के बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि समझ में आ रहा है। यस सर। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो या माइक ऑन करके पूछ लो। डाउट पूछने के लिए तो कभी नहीं मना किया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।